नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। देश में 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और इस दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाएगा। परेड को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से परेड की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परेड स्थल तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे होगी और इस समय ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वज फहराएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस बार परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस बार परेड में एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमान समेत 51 प्लेन शामिल होंगे। इन विमानों में 15 महिलाएं होंगी। दूसरी बार फ्रांसीसी दल परेड में हिस्सा ले रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां की जा चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रायपुर में ध्वज फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर में ध्वज लहराएंगे। इधर मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में ध्वज फहराएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में ध्वजारोहण करेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार की शाम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया और साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। दो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस साल दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हस्तियों के नाम शामिल हैं। इस साल 34 बड़ी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनमें पार्वती बरुआ, जागेश्वर यादव, चार्मी मुर्मू, सुमन्ना, गुरविंदर सिंह, सत्यनारायण बरेली, के चेल्लामल, हेमचंद मांझी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 12 मरणोपरांत सहित 80 सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने को मंजूरी दी है। इनमें 6 कीर्ति चक्र हैं। इनमें से 3 मरणोपरांत सम्मानित होंगे। 2 मरणोपरांत सहित 16 शौर्य चक्र से भी सम्मानित होंगे। इसके अलावा 7 मरणोपरांत सहित 53 सेना पदक, 1 नौसेना पदक वीरता और 4 वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित होंगे। पद्मश्री पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ के 2 नाम भी शामिल हैं। जशपुर से आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव और नारायणपुर के पारंपरिक औषधीय चिकित्सक हेमचंद मांझी को पद्मश्री के लिए चुना गया है। दोनों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फोन पर उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं दी। वहीं मध्य प्रदेश से पंडित ओम प्रकाश शर्मा को साल 2024 के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। पंडित ओम प्रकाश शर्मा को भारत में मार्च लोक मंच रंगमंच का चेहरा माना जाता है। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के वकील को सर्वे की कॉपी मिली है और वकील को ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट मिल गई है। वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि मौजूदा ढांचे में पहले मंदिर था और रिपोर्ट में स्वास्तिक के निशान भी पाए गए हैं। हिंदू मंदिर होने का प्रमाण भी रिपोर्ट में है। मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था, ये दावा भी हिंदू पक्ष के वकील ने किया है। मंदिर की पहचान मिटाई गई, खंभों की नक्काशी मिटाई गई। एएसआई का निष्कर्ष निर्णायक है, ये भी दावा हिंदू पक्ष के वकील ने किया है।
that there existed a large Hindu temple prior to the construction of the existing structure। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पहले एक यहाँ पे लार्ज हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई कह रही है कि ये बात कही जा सकती है। सर्वे के दौरान वहाँ पे एक पत्थर मिला था, एक इंस्क्रिप्शन मिला था, और वो जो पत्थर मिला था वो आधा टूटा हुआ है। तो एएसआई ने कहा कि इस पत्थर का जो ओरिजिनल है वो उनके पास ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में था। सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के बुरुदवाड़ा बाबू सेमरा में मटेरियल रिसाइकलिंग और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने 100 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। सीएम ने नगरनार और किलेपाल में नए कॉलेज खोलने की घोषणा की। सीएम ने कहा, बस्तर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनाव के समय किए गए सभी वादों को पूरा किया जाएगा। आदिवासी समाज खुश है और इसीलिए पिछले चुनाव में 17 सीट भारतीय जनता पार्टी को और एक जनरल में से भी एक आदिवासी को 18 विधायक जिता के दिए हैं। और जहां तक बच्ची की मौत का सवाल है, उसकी न्यायिक मतलब विधिवत जांच होगी और जो भी कोई अगर उसमें दोषीदार होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायक अजय सिंह राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए साधना सिंह से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अजय सिंह राहुल के खिलाफ निचली अदालत से किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। दरअसल साल 2013 में अजय सिंह राहुल ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि साधना सिंह के पास नोट गिनने की मशीनें हैं। इस बयान के बाद साधना सिंह ने अजय सिंह राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था और भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में अजय सिंह राहुल पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें कोर्ट उठने तक अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई थी। इस फैसले को अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है और पक्षकार साधना सिंह से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने साधना सिंह को नोटिस इशू किए और फर्दर प्रोसीडिंग अपील कोर्ट की स्टे कर दी। राहुल सिंह ने स्टेटमेंट दिए पब्लिक मीटिंग में कि साधना सिंह नोट गिनने की मशीन, और इसलिए उनके खिलाफ साधना सिंह और शिवराज सिंह ने दफ़ा 500 की नालिश पेश की सीजीएम भोपाल के यहाँ। मिलावट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाकाफी बताया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान फूड सेफ्टी कमिश्नर डॉक्टर सुदाम पी खाड़े ने कोर्ट को बताया कि बीते 3 साल से प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इतना सुनते ही जस्टिस रोहित आर्या तपाक से बोले, आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है ये पता नहीं है। हर त्योहार पर आपके कलेक्टर खाद्य अधिकारी ये कहते हैं कि 100 किलो मावा और घी पकड़ा गया। कोर्ट ने सलाह दी है कि समस्या को ध्यान में रखते हुए संभागवार योजना बनाई जाए। ऐसा ना हो कि पूरे प्रदेश के लिए एक योजना बना दी जाए। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 5 जिला और सत्र न्यायाधीशों का तबादला आदेश जारी किया। इसमें महासमुंद, कोरिया, कांकेर, जशपुर और कोरबा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामिल हैं। तो जारी आदेश में 17 जजों को प्रमोशन दिया गया है, जिन्हें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ ही क्लास 2 से क्लास 1 बनाया गया है और उन्हें अलग अलग जिलों में पोस्टिंग भी दी गई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सुधीर कुमार ने चीफ जस्टिस की सहमति से 3 जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को सुपर टाइम स्केल भी दिया है। वहीं 4 सिविल जजों को क्लास 2 से क्लास 1 में पदोन्नति देकर नई जगह पदस्थापना की है। एक जिले में सिविल जज क्लास 1 को प्रमोशन देकर सीजीएम बनाया गया है। वहीं रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को एस्ट्रोसिटी कोर्ट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
देवास के ग्राम शुकल्या शिप्रा उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एएनएम नीलम परमार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो अपनी ड्यूटी के दौरान मेकअप करते हुए नजर आ रही हैं। सीएमएचओ ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि वीडियो करवा चौथ के आसपास का पुराना बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएचओ ने एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये वीडियो स्वास्थ्य केंद्र शिप्रा की एएनएम नीलम परमार का है और इस संबंध में वीडियो के संबंध में मैंने उसे नोटिस जारी किया है और अभी इस वीडियो को देखते हुए मैंने उसे उस स्वास्थ्य केंद्र से अन्यत्र पदस्थ कर दिया है। इंदौर में वन विभाग की कई कोशिशों के बाद भी तेंदुआ पकड़ से अब भी बाहर है। तेंदुआ रोज अलग अलग इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। तेंदुए के कारण अब नैनोद और इन्फोसिस के आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की मूवमेंट के चलते वन विभाग ने भी बच्चों को अकेले में न निकलने की हिदायत रहवासियों को दी है। दरअसल 9 दिन पहले तेंदुआ इन्फोसिस इलाके में दिखाई पड़ा था। इसके बाद से लगातार तेंदुआ आसपास के ग्रामीण इलाकों में लोगों को दिख रहा है। हालांकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी वन विभाग को तेंदुए के कोई खास सुराग नहीं लगा है। अब वन विभाग थर्मल ड्रोन के जरिए तेंदुए की तलाश कर रहा है। पूरी रेस्क्यू टीम आ चुकी है और अभी जो हमें कॉलोनी वालों ने बताया कि ये पाइप में हो सकता है, संभावना है, तो अभी नेट लगा के उसमें मैं फटाके छोड़ूंगा। अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम फिर ये जो आसपास का क्षेत्र पिछले 4-5 दिन से लगातार इसकी लोकेशन देखने को मिल रही है। थर्मल ड्रोन भी मैंने भी हायर किया है और मैं वहाँ मिलिट्री कैंपस से भी बात कर रहा हूँ, मिलिट्री वालों से। छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट परसेंट और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा के हौसले बुलंद हैं। वो भी इतने कि भाजपा नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नेता लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि बयान से तिलमिलाई कांग्रेस इसे सत्ता का अहंकार बता रही है और चुनौती देने को तैयार है। तो क्या बीजेपी ये चुनौती एक्सेप्ट करेगी या कांग्रेस चुनाव से पहले से ही डरी हुई है? ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग लोकसभा चुनाव इस समय 2019 की तुलना में ज्यादा सीट जीत कराएंगे। कांग्रेस में कोई लड़ने के लिए सामने आने की स्थिति में नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर मर रहे हैं कि ये लड़ ले तो अच्छा होगा। ये युद्ध से पहले की टंकार है। फाइनल मुकाबले से पहले जोर आजमाइश का शोर है। जुबानों के जरिए वजन और मूड तोला जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष बार बार दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार उनकी 5 सीटें आएंगी। 5 लोकसभा सीटें ऐसा है जहां हम लोग को बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो वहीं बीजेपी बार बार पूरी की पूरी 11 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही दल लगातार बैठके और मंथन कर 24 जीतने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। मगर इस बार के चुनाव से पहले जो तस्वीर देखने को मिल रही है उस पूरी क्रोनोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है। 54 विधानसभा सीट और 46.27% का वोट शेयर। 2023 के विधानसभा चुनाव का ये आंकड़ा 24 सालों के इतिहास में बीजेपी ने ना तो इससे पहले कभी पार्टी ने इतनी सीट जीती और ना ही कभी इतने ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल की। वो भी तब जब 5 साल पहले यही भाजपा 14 सीट और 32.97% वोट शेयर के साथ अब तक के सबसे निचले पायदान पर थी। इस प्रचंड जीत के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि भाजपा के मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि देश में 400 सीट और छत्तीसगढ़ में सभी 11 की 11 सीट भाजपा जीतने जा रही है। कांग्रेस के नेता तो चुनाव तक लड़ना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस में कोई लड़ने के लिए सामने आने की स्थिति में नहीं है। पूरे देश में मोदी जी की लहर है और इस बार हम 400 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। मंत्री केदार कश्यप के इस बयान ने कांग्रेस को तिलमिला कर रख दिया है। दरअसल कल यानी 26 जनवरी को ही प्रदेश कांग्रेस भवन में लोकसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। हर लोकसभा के दिग्गज नेता से पार्टी प्रभारी सचिन पायलट बैठक करने जा रहे हैं।
वहीं 27 जनवरी को लोकसभा चुनाव के लिए ही चुनाव समिति की बैठक है। पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार है। शायद केदार कश्यप भूल गए हैं कि साल 2018 के चुनाव में वो खुद चुनाव हार चुके हैं। चाहे तो वो बस्तर से लोकसभा चुनाव लड़कर फिर आजमा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी 1 महीने पुरानी सत्ता पाए हैं, इसलिए सत्ता उनके सर चढ़ के बोल रही है। इसी छत्तीसगढ़ में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये थी कि 14 सीटों में सिमट गई थी। स्वयं केदार कश्यप चुनाव हार के घर में बैठे हुए थे। हम तो चुनौती देते हैं, उनमें साहस है तो बस्तर से चुनाव लड़के देख लें, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कितने पानी में है समझ आ जाएगा। दोनों पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। तीखे बयान और आरोप से साफ है कि लोकसभा के महायुद्ध के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है। मगर सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेताओं का अभाव हो गया है और क्या लोकसभा चुनाव में सभी 11 सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश में बेलगाम अफसरों की कारगुजारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। किसी वीडियो में कलेक्टर साहब जनता की औकात बताने की धौंस दिखा रहे हैं तो किसी वीडियो में तहसीलदार साहिबा किसानों को चूजा बता रही है। और ये सब हो रहा है तब जब खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि अफसरों का ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में अफसर किसी की नहीं सुनते। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भले ही मध्य प्रदेश में सदर बदल गया हो, लेकिन दरबारी नहीं बदले। अब नए सदर को इन दरबारियों की कारगुजारी से दो चार होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एमपी के नए सीएम मोहन यादव के सामने अफसरों को सुधारने की कितनी बड़ी चुनौती है। एक नहीं बल्कि ये 4 वीडियो खुद दावा कर रहे हैं कि अफसर कितने बेलगाम हो चुके हैं। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। चाहे शाजापुर के कलेक्टर हों या फिर सिंगरौली का SDM, मोहन यादव ने शिकायत मिलते ही बेलगाम अफसरों पर सजा के तौर पर उन्हें सीधे सस्पेंड किया है। पब्लिकली अपने लेस बंधवाए तो हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत बहनों की पूजा से करते हैं। माता बहनों की इज्जत करना हमारा काम है। हमने कहा हम आपको सस्पेंड नहीं कर रहे, लेकिन वहां से तो हटा ही देंगे जहां आप बैठे हो। अगली बार आपको ध्यान में आ जाएगा क्या करना है। सीएम यादव ने अब तक ड्राइवर को उसकी औकात बताने वाले कलेक्टर किशोर कान्याल, किसानों को चूजा बताने वाली तहसीलदार अंजलि गुप्ता, बांधवगढ़ के लाठीबाज SDM अमित सिंह के बाद महिला से जूते के फीते बनवाने वाले SDM असवान राम पर सख्त एक्शन लेकर ये नजीर पेश की है कि अब ब्यूरोक्रेसी की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन अधिकारियों के आचार और विचार दोनों असहमत होंगे, सरकार की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया, ये आम आदमी की सरकार है, तो ऐसी किसी भी गलत बर्ताव को सरकार अस्वीकार करती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर लिए गए जो निर्णय उससे स्पष्ट होता है। मौके की तलाश में घात लगाए बैठे विपक्ष की तरफ से ताने भी मिल रहे हैं। पीएम मोदी तक MP की बेलगाम अफसरशाही की शिकायतें हो रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया साइट X पर PMO को टैग करते हुए लिखा कि शाजापुर से सिंगरौली तक ऐसी बेलगाम व्यवस्था कब तक। निरंकुश तंत्र के सामने निहत्थे खड़े लोग की प्रताड़ना एक फिर नई कहानी सुना रही है। चिंता या चुनौती ये भी है कि केवल किरदार बदल रहे हैं। नित्य नए अध्याय के साथ एक ही कहानी लगातार बार बार सामने आ रही है। समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी सरकार इतनी बेबस और बेचारी क्यों हो गई है। सीधे मुख्यमंत्री ही रोजाना कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा ये मान रहा है कि मोहन यादव ब्यूरोक्रेसी पर नकेल कसने के लिए काफी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी की सराहना करना चाहूंगा कि नौकरशाही पर जो पिछले 18 सालों में बेलगाम हो गई थी, मुख्यमंत्री जी उन पर दबाव बना रहे हैं, अच्छा निर्णय ले रहे हैं। 4-5 उदाहरण उन्होंने अच्छे दिए हैं। जाहिर है MP की ब्यूरोक्रेसी अब एक्सपोज होती जा रही है। महीने भर के भीतर ये वायरल वीडियो बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी 7वें आसमान पर है। दनादन हो रहे निलंबन के बावजूद अफसर अपनी नियत में सुधार करने को तैयार नहीं दिखते, और वो भी तब जब सामने लोकसभा चुनाव है और MP के नए CM मोहन यादव के सामने इन चुनावों में बीजेपी के लिए बेहतर से बेहतर नतीजे देने की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। खैर, कांग्रेस ने सरकार
और नौकरशाही के बीच बड़ी अदावत शुरू होने के दावे कर आम चुनावों के पहले नई बहस को छेड़ दिया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है। क्या INDIA का साथ छोड़कर NDA में जाएंगे नीतीश बाबू? ये सवाल पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार को लेकर हो रही चर्चा और खिचड़ी के बाद उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक बिहार के भाजपा नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के JP नड्डा मौजूद रहे और कुछ दिन पहले अमित शाह का बयान और अब नीतीश का एक्शन, फिर RJD और JDU के अलग अलग सुर, संकेत है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश फरवरी महीने में बेतिया में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे? NDA में जाएंगे या फिर इंडी गठबंधन में बने रहेंगे? नीतीश के दिल में क्या है? पिछले कुछ समय से यह सवाल राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब और केवल एक शख्स के पास हैं, जिन्होंने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। लेकिन बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जरूर निशाना साधा। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। नीतीश ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन राजनीति में परिवारवाद पर नीतीश कुमार के बयान के बाद RJD और JDU में तल्खियां जरूर बढ़ गई हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव के एक के बाद एक 3 सोशल मीडिया पोस्ट से इसे समझा जा सकता है। रोहिणी ने X पर लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। इसके बाद रोहिणी ने लिखा, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। आखिरी में लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। हालांकि विवाद बढ़ा तो रोहिणी ने पोस्ट डिलीट किया, लेकिन नीतीश कुमार ने रोहिणी के पोस्ट की रिपोर्ट मांगी। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि RJD और JDU में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में भी दोनों दलों के बीच तल्खी दिखी। तो क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? नीतीश भले ही कुछ न बोल रहे हो, लेकिन कभी उनके खड़ाऊ और मनोनीत मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिख दिया था कि बंगला में कहते हैं खेला होबे, मगही में कहते हैं खेला होकतो, भोजपुरी में कहते हैं खेला होखी, बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। नीतीश के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान अचानक से थम गए हैं, जिसने खेला होने के संकेतों को हवा दे दी है। चलिए आपको वो वजह भी बताते हैं जो उलटफेर की तरफ इशारा कर रही हैं। परिवारवाद पर नीतीश कुमार का बयान देना, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर PM मोदी को धन्यवाद देना, बिहार में राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होना। नीतीश के करीबी जीतन राम मांझी ने लिखा खेला होबे, लेकिन नीतीश के लिए खेला करने से पहले इस दुविधा से बाहर निकलने की भी चुनौती है। तो आपको बताते हैं कि नीतीश की दुविधा आखिर क्या है। NDA में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी नीतीश को नापसंद हैं। NDA में जदयू को बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका मिलेगी, जो नीतीश को नापसंद है। नीतीश जदयू के लिए 17 लोकसभा सीटें चाहते हैं, जिससे बीजेपी को दिक्कत तय है। नीतीश के 2025 विधानसभा चुनाव तक CM बने रहने की गारंटी बीजेपी नहीं देना चाहती। दूसरी ओर इंडिया में भी नीतीश के लिए हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। नीतीश की विपक्षी गठबंधन को लेकर शिकायतों की खबरें सुर्खियां बनती रही हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में नीतीश को संयोजक बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हुई है। सीटों की शेयरिंग को लेकर नीतीश की शर्त पर सहमति नहीं बनी। RJD को CM पद सौंपने के दबाव में झुकने को नीतीश फिलहाल तैयार दिखते नहीं हैं। गठबंधन की अगुवा की भूमिका में कांग्रेस के कमजोर रवैये से वो निराश हैं। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडी पार्ट है सर। NDA में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं सर। लगातार चर्चा ये चल रही है। आपने तो समय पे किया नहीं। लालू जी रेल मंत्री थे, जमीन के बदले नौकरी दे रहे थे, लेकिन भारत रत्न नहीं दिलाया। कांग्रेस पार्टी सरकार में रही 50 साल तक,
कभी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को नहीं दिया। नीतीश कुमार जी भारत सरकार में मंत्री रहे, नहीं दिलवाया, भाजपा ने दिया, इसमें कहाँ दो मत है। आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न दिया, सबका सपना पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ही करते हैं। नीतीश की राजनीति केवल नीतीश ही समझ सकते हैं। फिलहाल उनके तरफ एक और कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, जिसे वो दोनों हाथों में लड्डू की तरह बताने और जताने के संकेत दे रहे हैं। और दोनों ही गठबंधनों को इंतजार है कि आखिर वो कौन सा लड्डू खाएंगे और कब खाएंगे। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। 26 जनवरी से एक दिन पहले देश गणतंत्र दिवस की रोशनी से जगमगा रहा है। शासकीय भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। तिरंगे की शक्ल में इमारतें सजाई गई हैं। सरकारी इमारतों में दिवाली जैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, जिसे आप देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, जम्मू, रायपुर और भोपाल में रंग बिरंगी लाइट देखने के लिए राहगीर भी 2 मिनट रुकने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपके सामने है। दिल्ली, रायपुर, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, जम्मू, अमरावती, तेलंगाना और शेयर बाजार मुंबई की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।